चलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एक रिलेशन को। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स of a unit cell and number of tetrahedral and octahedral voids। क्या हमें आज सीखना है कि रिलेशन डिटर्मिनेशन आप कर सकते हो कि एक यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में उनके पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होंगे। क्लियर? ये बात आप जानते रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इफ number of atoms in unit cell be n, then number of octahedral void be n and number of tetrahedral void be 2n. It means we can say that number of octahedral void is equal to the number of atoms participate in the formation of a unit cell। एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स नंबर होते हैं और उसके डबल नंबर के इक्वल क्या होगा? टेट्राहेड्रल वाइड होगा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड is equal to the 2 into number of atoms, ions, molecules participate in the formation of a unit cell। क्लियर? ये बात आप जानते रहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर? इसको हम आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसको समझाना चाहेंगे। जैसे एक हमने ले लिया यहां पर क्यूब। क्या ले लिया हमने? क्यूब ले लिया। क्लियर? क्या हमने ले लिया? क्यूब ले लिया। ठीक है, यानी इस क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है? और आप ये कर सकते हो कि अगर हमने इसकी बॉडी डायगोनल को यहां पर ले लिया, यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक बॉडी डायगोनल पे दो। क्लियर? अब हम अगर यहां पर इसको एक एग्जांपल लिए, इन एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कहां कहां एटम्स होंगे? इस यूनिट लैटिस में कॉर्नर्स पे होंगे और कहां पे होंगे? फेस के सेंटर पे होंगे। अब कॉर्नर्स के नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम निकालें, कॉर्नर्स के नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 8 इंटू 1/8
प्लस फेस सेंटर में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/2, क्या आ जाएगी वैल्यू 4। इतनी बातें समझ में आ रही है? क्लियर? अब ये ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल अगर हम निकालें तो ऑक्टाहेड्रल के एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? एज सेंटर और कहाँ होते हैं? बॉडी सेंटर पे। यहीं पर होते हैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर। अगर हम एज सेंटर की बात करें, एक एज का पार्टिसिपेशन हमने कितना बताया था आपको? 4 यूनिट सेल में, है ना? 4 यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन 1/4 होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब? 12। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/4। बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। कितनी वैल्यू आएगी? 4। आया 4? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, वही मैंने आपको बताया। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? अब आप जानिए नेक्स्ट कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ होते हैं? बॉडी डायगोनल पे, और ईच बॉडी डायगोनल हैविंग 2 टेट्राहेड्रल वाइड। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल? 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो हुआ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड अगर देखो टीवी की बात करो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये भी मिल रहा है, या 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है ना? मिल रहा है, क्योंकि 4 है और ये 8 है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या मिल गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर? तो ये आप जानते रहे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। दिस नंबर बी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही नंबर ही उसके टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड को डिटरमाइन करेंगे। ये बातें सबको समझ में आई? अब हम इसे और अच्छी तरीके से सीखने के लिए हम लोग कुछ 2-1 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2-1 न्यूमेरिकल्स जब हम लोगों को मिल जाएगा तो हमें और अच्छी तरीके से ये कंफर्म हो जाएगी। क्लियर? तो नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये क्लियर हुआ? ठीक, इससे पहले भी यूनिट सेल में नंबर को डिटरमाइन करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमने कि किस मेथड से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या है? जिंक सल्फाइड forms a cubic unit cell. Zinc ions form an FCC lattice, and sulfide ions occupy the center of the
alternate small cubes center of the alternate small cubes. Find the number of each ion in a unit cell. क्लियर? जैसे क्वेश्चन सबको समझ में आ रही है? चलो बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज हम ये जानेंगे, क्या जानेंगे कि नंबर ऑफ जिंक आयंस इन एफसीसी। नंबर ऑफ जिंक आयंस इन एफसीसी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी वहां पर जिंक आयन कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर पे होंगे 6 इंटू 1/2 यानी क्या हो जाएगा? 4। यानी जिंक आयंस नंबर जो यहां पर आया वो क्या आया? 4। इसे ही हम इफेक्टिव नंबर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पर ये आपसे इफेक्टिव नंबर पूछ देगा, तो इफेक्टिव नंबर भी यही होता है। क्लियर? अब हम एक चीज जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल लैटिस, ये आप भी जानते रहिएगा, एज देयर आर 8 small cubes in 1 unit cell। यानी एक यूनिट सेल में छोटे छोटे एक साइज के 8 स्मॉल क्यूब्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 8। यानी यहां पर कह रहा है कि सल्फाइड आयंस ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ द अल्टरनेट स्मॉल क्यूब्स। यानी एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में बांटा जा सकता है। ये आप जानिएगा कि एक यूनिट सेल में 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं? 8। क्लियर? ये बात समझ में? ये याद रखिएगा। ठीक है? ये आप ये जानिए कि तो जब 8 स्मॉल क्यूब्स होंगे, देन नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस क्या होंगे? 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अल्टरनेट है, एक छोड़कर दूसरे में, यानी उसका नंबर क्या आ गया? वो भी 4 हो गया। वो भी कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया? अब आप जानिए कि यानी यहां पर क्या हुआ? नंबर ऑफ सल्फाइड आयन भी 4 हो गया। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन भी क्या हो गया? 4 हो गया। इट मीन्स वी कैन से दैट 4 जिंक आयन प्लस 4 सल्फाइड आयन्स फॉर्म 4 जिंक सल्फाइड। कितने जिंक सल्फाइड फॉर्म करेंगे? 4 जिंक सल्फाइड फॉर्म करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब यहां पर आयनिक में मॉलिक्यूलर वर्ड नहीं बोलना चाहिए था हमें, यहां पर हम सिंपल फॉर्मूला बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ये जिंक सल्फाइड हो जाएगा। लेकिन उसमें कितने जिंक सल्फाइड होंगे?
4। क्लियर? अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला अगर कहते हैं, तो ये भी हम लिख सकते थे जिंक Zn4S4। ठीक है, इसी एक्चुअल फॉर्मूला को हम लोग लैटिस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा।